शौक कुछ नहीं है, खाली सिनेमा देखता था, शौक नहीं था, देखता था भाई सिनेमा देख रहा हूँ तो हॉबी कुछ नहीं है। फिल्म तो देखो जी, जो लगती थी वही देखता था, इसलिए सारी पसंद थी और देखने के बाद बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक फिल्म को एक बार ही देखा जाता है। और गाने तो वैसे मेरे को तो एक दो, रमैया बतावैया मैंने दिल तुझको दिया, हो तमैया बतावैया, मेरा जूता है जापानी, पैंट इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी टूसी, फिर भी दिल ने हिंदुस्तानी। हमने तो एक ही बात कहती है, ऐसी बानी बोलिए अपना आपा खोल, आपो को शीतल गए आप ही शीतल होए। हमेशा बढ़िया बोल बोलो ताकि आपको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। मिलेगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, आफतियों के वार वीर बन करके सहो। सफलता मिलेगी, आफतियों में जो भी आता है उसको सफल करते रहो। तरवर कभी न फल बखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण मानस बा शरीर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। शादी के बाद एक ऑपरेशन हुआ है, ये टर्निंग पॉइंट समझ लो या कुछ भी समझ लो। मेरे ससुर साहब आए थे वहाँ से जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने उनको यही कहा था, मेरे को क्या हुआ है, आप क्यों परेशान हो। पहले ऑपरेशन से लोग घबराते थे कि क्या हो गया ऑपरेशन से, क्या नहीं हो गया। तो मैंने अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट नहीं लिया, औरों को ये शांति दी कि आप क्या हो गया, मेरे कुछ नहीं हुआ है। अब वो रोते हुए आए थे, एकदम बिलखते हुए आए, उनको एकदम, हमारे बड़े भाई साहब वो क्या हाथी जैग जाएगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। उनको आखिरी टाइम में कैंसर हो गया था, क्या समझे। हमारी माता जी उनमें तो वो तो बड़े खुश मिजाज के रहते थे, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अब तकलीफ में हूँ या क्यों, सब उनकी आज्ञा में थे। मैं सबसे छोटा होकर सबसे बड़ा बना दिया गया, बड़े भाई साहब भी मेरे से भी बात कर लेते थे, तो मेरे लिए तो सभी टर्निंग ही पॉइंट ही थे कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कैसे बन गया। और तो बड़ों की बात तो माननी पड़ती थी, बच्चों की बात भी माननी पड़ती थी। और कोई ऐसी हमारे पास कोई लंबी ख्वाहिश होती नहीं थी पहले ना। अब जिसको जाना होता है चला जाता है। अब किसी को आज के दुबई पसंद है तो दुबई जा रहा है। दुबई में हमारी 6-7 दुकानें हैं। मैं तो काम को एक सेवा के रूप में लेता था, ना कि संघर्ष के रूप में। सेवा करनी है, जैसे रसगुल्ले बेचते तो ग्राहक की सेवा और भी है। और जैसे मेरे बच्चे हैं 3, सबसे छोटा लड़का सीए बन गया। हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, तो भी वो सीए बन गई। एक अचरज की बात थी, बड़ा लड़का सीए में था मगर उसने बीच में छोड़ दी। मैंने कोई भी कैसा भी कोई काम करता गया ना बच्चा, उसको कभी मना नहीं किया कि तुम ये काम मत करो या ये करो या बना किया। सबके साथ सहयोग था, चाहे भतीजा है, चाहे भतीजे की बहुएं हैं, चाहे भाभियाँ हैं, कोई भी, चाहे लड़कियाँ हैं, सबको एक सही निष्ठा से देखा है। उनको एक ही नज़र से नहीं, एक ही निष्ठा से, जैसे भी वो चाहती थी वैसे हमने उसको प्रेम पूर्वक वो सारा कार्य किया है। परिवार को जोड़ के बच्चे रखते हैं, बड़ा नहीं रख सकता। बड़ा तो खाली उनको कह सकता है, अगर वो उनकी माने तो जुड़ गया, अगर वो बच्चा कहना ही नहीं मानेगा तो बड़ा उसको कहाँ तक संभला लेगा। बच्चे ही परिवार को जोड़ के रख सकते हैं और उनमें धैर्य होता है, क्षमता होती है बड़ों को बड़ा बांधना। बड़ों को जब बड़े बांधेंगे तभी वो परिवार ऊंचा चलता है और जुड़ा हुआ रहता है। हमारी तरफ से तो उनको एक ही मना है कि बुरी आदतों में मत जाओ। बुरी आदत में जाने से आदमी नष्ट हो जाता है, चाहे कोई भी हो। पहले तो मैं जल्दी उठ जाया करता था, पार्क में जाता था, सामने वहाँ घूमता था और वहाँ पे यहीं से घर से डबल रोटी चाय मंगा लेते थे और एक दो जोड़े बैल साहब और हम बैठ के चाय पीते थे और ऐसे राम 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 ताली बजाते थे, घूमते थे, प्राणायाम करते थे। उसके बाद हमारे वो जयनारायण जी खंडेलवाल, उनके साथ चाय वाय पीते थे और आजकल भी पीते हैं, पर पहले बड़ी वो
हर घर से डबल रोटी थी, मिठाई थी, नमकीन थी और चाय आती थी। शुरुआत तो हम दुकान पे जाते ही थे, जब तक कंप्यूटर नहीं लगे थे। 7-8 घंटे दुकान पे बैठते थे गले पे। पैसे संभालने वाली बात तो रही नहीं कि अब तो कंप्यूटर संभालता है पैसे। और कभी तो 6 बजे चले जाते समाज के हर काम में, जैसे आँखों का कैंप लगाते हैं, कैंसर का कैंप लगाते हैं। जितनी बजे वो टाइम देते हैं उसी टाइम हम डाले जाते हैं और वहाँ 2-3 घंटे व्यतीत करते हैं, फिर घर पे आ जाते हैं। दिन में हमारे सोने की आदत है नहीं, हमें तो सादी रोटी खाते हैं ये बस, और प्रभु के गुण गाते हैं। मिठाई में तो रसमलाई पसंद है, घी की मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद है। वैसे बंगाली मिठाई में रसमलाई, राजभोग ये ज़्यादा पसंद है। बादाम की बर्फ़ी यहाँ नहीं बनती थी, यहाँ पिस्ते की लौज बनती थी दिल्ली में। बादाम की बर्फ़ी और लोगों का शौक़ बढ़ा दिया यहाँ पे। काजू की कतली कोई नहीं बनाता था, सबसे पहले हमने बनानी शुरू की और सबसे सस्ती 10 रुपये शेर बेची थी। इससे बड़ा सपोर्ट और क्या होगा, सबसे छोटा होकर सबसे बड़ा बना दिया। इसलिए सबका ही बड़ा सपोर्ट था, चाहे बड़े भाई साहब का हो, चाहे माता जी का हो, चाहे पिताजी का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो। सबका सपोर्ट होने पे ही तो ये बात होती है, नहीं तो थोड़ी होती है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। इसलिए मेरे जीवन में सबका सपोर्ट ही रहा मेरे पे के लिए। सिनेमा देखते थे तो भाई साहब ढूंढ के ले आते थे प्रेम से, फिर कुछ कहते नहीं थे, कोई बात नहीं आ जाओ। यही हालत हमारे पिताजी। एक तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ आती है, हम लेबोरेटरी है हमारे पास, लेबोरेटरी में चेक होती है सब चीज़ें। जैसे दूध है, काजू है, बादाम है, दालें हैं, दालें साफ़ होती है, सब चीज़ें। हमारी फैक्ट्री में तो ज़रा सी भी कोई कमी होगी तो उसको उतारेंगे नहीं, वापस मार्केट में कह देंगे कि दूसरी चीज़ भी दो। हम एक तो 19 चीज़ नहीं लेना पसंद करेंगे, 21 चीज़ होगी वही यूज करेंगे और वही लगाएंगे। इस वजह से ही क्वालिटी मेंटेन है। और कारीगरों को भी कह रखा है कि कोई चीज़ गलत हो तो मत यूज में लेना। किसी में लालच नहीं है। जितने भी हमारे बेटे पोते भतीजे, सबको एक ही हिदायत दे रखी थी हमारे पिताजी ने कि जब तक तुम ग्राहक को बढ़िया माल देते रहोगे तब तक तुम्हें ग्राहक को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। करते हो कन्हैया तुम, नाम हो रहा है। वही है, हम तो समझते हैं जो कुछ है प्रभु कृपा है, प्रभु की ही देन है। हमारे सब बच्चे मंदिर में नहीं जाते, हम लोग मंदिर में कम जाते हैं, आस्था पूरी रखते हैं कि वो बीकानेर वाले का नाम हो रहा है, प्रभु कर रहा है। आस्था तो ये है, सब हमारी बहुएं सब आस्था रखती है। मंदिरों में कब ये मेले लग रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रही है, वो नहीं है। अब जन्माष्टमियाँ होती है, लोग देखने जाते हैं। मैं तो चला जाता हूँ, पर बच्चे उच्चे कम ही जाते हैं देखने के लिए। और घर में जन्माष्टमी खूब आनंद से मनाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीजिए घोड़ा दीजिए और दीजिए पास की। हालांकि मैं तो सब मंदिरों में जाता ही हूँ, भंडारे होते हैं उसमें खाना भी खाता हूँ, सारे कुछ करता हूँ। हर जगह ट्रस्टी भी बना हुआ हूँ, वो सब बच्चों की वजह से ही बना हुआ हूँ ट्रस्टी। जब तक प्रेम और एक दूसरे पे विश्वास और ग्राहक का ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर हमेशा उन्नतिशील ही जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों फेल हो जाती है? जब वो ग्राहक को लूटने में लग जाती है। ग्राहक को सामान देते रहो, बढ़िया सामान दो, आपस में प्रेम रखो। जहाँ सुमति संगति वहाँ तुलसीदास जी भी कह गए कि जहाँ सुमति है वहाँ संगति ज़्यादा, और कुमति है वहाँ विनाश होता है। तो जब तक प्रेम प्यार भाव आपस में बना रहेगा, प्रेम भाव ये नहीं कि अपन आपस में हो, जो अब कारीगर भी हैं उनसे भी प्रेम भाव रखना पड़ेगा, उनको भी भाईचारे से भी रखना पड़ेगा, जब भी वो काम सही ढंग से करेंगे। उनको भी पूरा मान सम्मान देना पड़ेगा। हमने तो कभी सोचा नहीं था जी, ये तो कुदरत की देन है और बच्चों का परिश्रम है।
अपने आप हमें रास्ता देती गई और हम उससे रास्ते चले गए। पहले हमने बहुत ढूंढा कारखाना, मिला नहीं। बाद में ये लांस रोड में फैक्ट्री ली, हम भाई जो थे, तो तब तक तो कोई कारखाना बड़ा मिला नहीं। ये जो फैक्ट्री ली लांस रोड में, उसके बाद काम बढ़ता चला गया। उसके बाद विकासा नाम पड़ा इस फैक्ट्री का, उसके बाद एक और फैक्ट्री ली, ऐसे चलता गया काम। हमारा तो कहना एक ही है, सब मिलजुल के रहो, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओगे। हमेशा अपना काम निष्ठा से, पवित्रता से करो। जहाँ भी कहीं काम करो अपना समझ के करो, चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार करो, ये सब ईमानदारी के साथ करते रहो। नहीं तो अपनी फैक्ट्री भी फेल कर देते हैं लोग बिना ईमानदारी के।